हेड टू हेड क्या कहता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान? ऑब्वियसली इंडिया का पलड़ा भारी है और अब तक का 8 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के, जिसमें से 7 में हमने जीत हासिल की है। कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोलंबो में मैच होने जा रहा है और ग्राउंड वहां पर बड़ा है और ये कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है अभिषेक शर्मा को लेकर। अभिषेक शर्मा खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि छक्कों की बरसात जो वो करते हैं ना, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान को कैसे धोएंगे। मैं वो देखना चाहती हूँ। तुमने शाहीन अफरीदी की बात की और साथ ही साथ मैं बाबर आजम को भी याद करना चाहती हूँ। इन दोनों प्लेयर्स का पाकिस्तान टीम बड़ी दम भरती है, लेकिन अब जो है ना, बाबर आजम को भी गालियां मिल रही है कि भाई छक्के नहीं लगा पाता। मैच कोई भी हो रहा है इस समय, चर्चा केवल भारत पाकिस्तान मैच की हो रही है, तो इसमें फजीहत हुई है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा अनुज, इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला ना, गेस करो कौन सा रहता है? किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। एक बॉलर की बड़ी चर्चा हो रही है, तमन्ना उस्मान तारिक की। उनके एक्शन को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ है। जब वो तेज बॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि बट्टा मार रहे हैं, वो कहते हैं कि जर्क बॉल कर रहे हैं। अगर आखिरी बॉल तक मैच ना जाए इंडिया पाकिस्तान का, तो मजा नहीं आता है। टॉस बहुत अहम रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर जो है वो उस ग्राउंड का काफी ज्यादा अहम होगा। इस वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई तो एक ही बात निकलकर सामने आई कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस लौट आई है। और अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है कि वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स, बट मुझे बेहतर उनका खेल बहुत अच्छा लगता है। इंडिया 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 जीतेगी, पक्का जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और अब वो घड़ी आ गई है जब भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और इस घड़ी का हर किसी को इंतजार था। शानदार मैच होता है जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है और आज हमने, यानी कि हमारे चैनल ने कोलैबोरेशन के तहत तमन्ना महाजन को अपने इस शो में बुलाया है, जिनका यूट्यूब चैनल है तमन्ना टॉकीज। अलग अलग पॉडकास्ट करती हैं, समाज के अलग अलग लोगों से बातचीत करती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। तो आप इनके चैनल में भी जाइए, वहां पर भी देखिए। जितना प्यार हमें दिया है इनको भी दीजिए। तमन्ना, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ तमन्ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, और मुझे लग रहा है कि शिवरात्रि के दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मतलब वैसे ही हम जीतने वाले थे और पाकिस्तान कहाँ जाएगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ, मैं तो ये ध्यान में नहीं था कि शिवरात्रि भी है उस दिन। ये सोने पे सुहागा हो गया। हालांकि जो इतिहास है तमन्ना अब तक का, भारत पाकिस्तान मैच का, T20 वर्ल्ड कप का, बहुत शानदार हमारे सामने आंकड़े आते हैं भारत को लेकर। इस बार को क्या लग रहा है आपको? पहले उस पर ही बात कर लेते हैं। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्या कोई कहेगा कि भारत हारेगा और पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी हारेगा ही नहीं, तो हम तो जीतेंगे ही, वो तो है ही है। और इतिहास भी बताता है कि हम ही जीतेंगे। और अगर मैं पिछले मैचेस की बात करूं, जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा है, और इन्हीं आप T20 सीरीज की बात कर लो, जो पाकिस्तान ने 2 मैच, हालांकि हम दोनों ने जीते हैं, इंडिया ने भी जीते हैं, पाकिस्तान ने भी जीते हैं, लेकिन इंडिया का स्ट्राइक रेट ज्यादा है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरे पे सवाल डाल रहे हो, हेड टू हेड क्या कहता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान? ऑब्वियसली इंडिया का पलड़ा भारी है और अब तक का 8 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के, जिसमें से 7 में हमने जीत हासिल की है। एक गलती से पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन 7 पर हमने कब्जा जमाया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, महेंद्र सिंह धोनी युवा टीम को लेकर गए हुए थे और उसके बाद वहां से जो जीत कर आए थे, तो उसके बाद से ही, और आपको याद होगा 2008 से शायद IPL शुरू हुआ था, T20 का वहां से एक तरह से उदय हुआ था, हम ये कह सकते हैं। तो ये एक बड़े शानदार मैचेस हुए हैं, 8 मैचेस हुए हैं। एक मैच जो था तमन्ना, वो टाई हुआ था। उसके बाद लेकिन फिर भी इंडिया ने जीत लिया था। कुछ स्टैट्स आपके पास भी है। इस पूरे शो में हम ये बात करेंगे कि कौन कहां पर मजबूत है, कौन कहां पर कमजोर है और कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोलंबो में मैच होने जा रहा है और ग्राउंड वहां पर बड़ा है और ये कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। ड्यू फैक्टर वहां पर बहुत है, तो टॉस बहुत अहम हो जाता है। इन सब पर भी बात करेंगे। आप क्या बताने जा रही हैं? मैं यही बताने जा रही हूँ कि देखिए, अगर इंडिया की टीम की बात करो ना, तो हमारे पास मतलब कह सकते हैं कि इस वक्त जो युवा टीम है ना, पूरी तरह से आप उनके टॉप ऑर्डर को ले लीजिए, मिडिल ऑर्डर को ले लीजिए या फिर लोअर ऑर्डर को ले लीजिए,
मतलब ताबड़तोड़ खेल रही है और हर कोई फॉर्म में लग रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है अभिषेक शर्मा को लेकर। अभिषेक शर्मा खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि छक्कों की बरसात जो वो करते हैं ना, और मेरे को तो मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान को कैसे धोएंगे, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो अभिषेक शर्मा मैं चाहती हूँ, कोई अपडेट है आपके पास अभिषेक? मुझे तो अभिषेक शर्मा का मैं बिल्कुल अपडेट जो है, जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है, हालांकि देखिए जब टॉस हुआ पिछला मैच जो था उसमें ये थोड़ा सा डाउटफुल था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने ये बोल दिया था कि कौन सा मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो अभी मैं नहीं जानता, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 110% वो खेलने जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा खेलने जा रहे हैं, आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, ईशांत के साथ वो जरूर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो वैसे अभिषेक शर्मा तो मतलब 15 मिनट में हाफ सेंचुरी मार लेते हैं, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ 15 मिनट में क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है, पूरा मैच ही अपने हाथ में। बिल्कुल, और वो जो पहली बाउंसर मारी थी शाहीन अफरीदी ने और उस पर जो छक्का मारा था वो मैच हम लोगों को भूलता नहीं है। पहली बाउंसर, पहले ओवर की पहली बॉल बाउंसर और उस पे अभिषेक शर्मा ने छक्का दिया था, एक तमाचा मारा था अभिषेक शर्मा ने। क्या बैटिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक मैच हारे उसके बारे में जरा बताइए, जो इंडिया हारी है, 2021 का शायद मैच था वो। बिल्कुल, 2021 का इतिहास याद कर लेते हैं। हालांकि उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, और मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को साल 2021 में हराया था, और दुबई में दोनों के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। एक उम्दा मैच तो था ही, लेकिन मुझे लगता है कि जो अब का सिनेरियो ना, अब तुमने शाहीन अफरीदी की बात की, और साथ ही साथ मैं बाबर आजम को भी याद करना चाहती हूँ। इन दोनों प्लेयर्स का पाकिस्तान टीम बड़ी दम भरती है, लेकिन अब जो है ना, बाबर आजम को भी गालियां मिल रही है कि भाई छक्के नहीं लगा पाता है। और हमारी टीम देखो, हमारी तो छक्कों की बरसात कर रही है टीम, कोई भी प्लेयर उठा लो आप, मतलब छक्के ही छक्के दिखते हैं हर जगह। आप अभी देखिए ईशान किशन कितना अच्छा खेल रहे हैं भाई, क्या बैटिंग की है। और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, मतलब सूर्य कुमार यादव, आप एक से बढ़कर एक प्लेयर। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोग झेल भी पाएंगे। और शाहीन अफरीदी, उनको वो कितना गंदे तरीके से रगड़े जा रहे हैं, तो मतलब पूरी पाकिस्तान टीम मुझे लगता है इस वक्त हिली हुई होगी। और थोड़ा बहुत उनका अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका बॉलिंग है, स्पिनर है, लेकिन बैट्समैन उनके पास नहीं है। हाँ, हम बैट्समैन पर भी बात करेंगे कि उनके जो की प्लेयर है उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जितनी चर्चा मैच कोई भी हो रहा है इस समय, चर्चा केवल भारत पाकिस्तान मैच की हो रही है। और अच्छा, पता भी होता है कि भारत ही जीतेगा, उसके बाद भी मतलब अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हाँ, तो अभी आप देखिए भारत का जो लास्ट मैच हुआ है वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ, तो उसमें भी कमेंटेटर 90% केवल भारत पाकिस्तान मैच की बात कर रहे थे, और ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या ऐसी बातचीत जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर भी कर रहे होंगे, क्या वहां पर भी हो रही होंगी। अच्छा, एक छोटी सी बाइट चलाई थी उन्होंने, वसीम अकरम जी इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बाइट भी बड़ी फनी थी। तो कमेंटेटर्स यही बोल रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि बेचारे इतना डरे हुए हैं कि इनको सवाल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो बौखलाया हुआ है, और ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि आप यू टर्न ले लेते हैं। पहले कहते हैं हम तो खेलेंगे ही नहीं, है, उसके बाद आप यू टर्न ले लेते हैं और आप खेलने को तैयार हो जाते हैं। इसका क्या लगता है, इसका फायदा मिलेगा या इनको नुकसान ही है? फायदा तो नहीं, क्योंकि चारों तरफ पाकिस्तान की जो है वो बुराई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको भला बुरा कहा जा रहा है। आपको नहीं खेलना है, आप अब स्टैंड क्लियर कीजिए। लेकिन आप जब वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, अभी उससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप क्यों खेला पाकिस्तान ने फिर? क्यों खेला भाई, उस समय मना कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से यू टर्न लिया, तो इसमें फजीहत हुई है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की फजीहत हुई है, और पाकिस्तान को यहाँ पर स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए था। आईसीसी के लोग गए वहाँ पर, बातचीत की, अंदर क्या बातचीत हुई है निकल कर आई है, शर्तें रखी हैं, उनको उनका फंड बढ़ाना है, ऐसी खबरें आई हैं कि इंडिया के साथ उनको सीरीज खेलनी है, वो खबरें आई हैं, जो फीस आती है वो बढ़ानी है। तो ये इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, पहले ही वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ये सब तय कर लेना चाहिए था। और उसके बाद ये भी खबर आई कि आईसीसी ने इतने जुर्माने ठोकने की बात कर दी थी कि इनको यू टर्न लेना पड़ गया। अच्छा अनुज, इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला ना, गेस करो कौन सा रहने वाला? किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। क्योंकि उनके लिए ये बड़ी मुसीबत है कि एक से बढ़कर एक प्लेयर खेल रहा है, तो किसको बाहर बिठाना है, किसको बेंच पे बिठाना है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालता है। पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन सी होने वाली है? इंडिया के लिहाज से अगर मैं देखूं तो देखिए, अभी लास्ट मैच में संजू सैमसन को मौका मिला था और अभिषेक शर्मा बाहर गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो संजू सैमसन ने ज़रूर स्टार्टिंग बहुत अच्छी दी थी
और बहुत अच्छे रन मार रहे थे, लंबे लंबे छक्के भी मार रहे थे, बॉल अच्छे से कनेक्ट हो रही थी, सीधा खेल रहे थे। जो पिछले मैचेस में गलतियां कर रहे थे वो गलती नहीं दोहरा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनको बेंच पर बैठना पड़ेगा। संजू सैमसन नहीं खेल सकते क्योंकि अभिषेक शर्मा अगर एंट्री कर जाते हैं तो ओपनिंग में जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मैं बात करूं ईशान किशन की, वो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सूर्य कुमार वो तो कैप्टन है ही है। उसके बाद तिलक वर्मा, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, तिलक वर्मा भी टीम में रहने वाले हैं। शिवम दुबे टीम में रहेंगे। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनकी तरह तो वर्ल्ड में कोई नहीं है हार्दिक पांड्या के बराबर, तो हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। अक्षर पटेल ने हालांकि पिछले मैच में देखा है स्पिन के खिलाफ जो है भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई है। वर्ल्ड कप में कोई भी टीम आती है वैसे तो छोटी बड़ी नहीं होती है तमन्ना, लेकिन फिर भी स्पिन बहुत अच्छी थी। नामीबिया टीम हल्की टीम मानी जाती है, लेकिन स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम आखिरी के डेथ ओवर में बिखरती हुई दिखाई दी थी। भले 200 रन लग गए थे बोर्ड में, लेकिन अक्षर पटेल आउट हो गए थे स्पिन के खिलाफ ही। वॉशिंगटन सुंदर, जिनको यहाँ पर टीम में शामिल किया जा सकता है, जसप्रीत बुमराह और इसके साथ ही साथ अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती, उनके बिना टीम अधूरी रहेगी क्योंकि स्पिनर को बहुत मौका मिलने वाला है। रिंकू सिंह मेरे ख्याल से बाहर बैठते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज बाहर बैठते हुए दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मोहम्मद सिराज पिछला मैच भी नहीं खेला उन्होंने, जब बुमराह की वापसी हुई। बुमराह और अर्शदीप का कॉम्बिनेशन जाएगा और इधर वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है ही इनके पास, अक्षर पटेल स्पिनर के तौर पर मौजूद है टीम में, और आपने देखा है इसके अलावा शिवम दुबे भी बॉलिंग करा लेते हैं। तो देखना होगा कि क्या ग्राउंड पे स्ट्रेटेजी बनती है सूर्य कुमार यादव की तरफ से, लेकिन रिंकू सिंह, संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज, ये 3 प्लेयर बाहर बैठते हुए दिखाई देंगे। ये हमारे पॉसिबल प्लेइंग 11 ये हो सकता है। तगड़ी टीम है। हाँ, नहीं इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट टीम है अभी की जो टीम है, जो ये बेस्ट टीम है इंडिया की। हाँ। हम एक ट्रांजिशन देखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हमने कई सारे प्लेयर्स देखे, उसके बाद लॉट आता है। मुझे लगता है ये पिछले लॉट से भी अच्छा लॉट है हमारे पास। नहीं, ये इस समय वर्ल्ड की सबसे नंबर वन टीम है। और कितना डर था पहले कि विराट के बिना, रोहित के बिना क्या हम उभर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज अब कहीं आई थिंक हमें रियलाइज भी नहीं होती। हालांकि सीनियर प्लेयर्स, उनका एक अलग रुतबा रहता है, बट मुझे लगता है कि वो चीज इन लोगों ने रियलाइज होने नहीं दी। नहीं, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तमन्ना, तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दुनिया का सबसे हॉट मैच होने जा रहा है। वर्ल्ड कप का मैच है, वो कोई भी सीरीज हो, कोई भी मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का बेहतरीन, मजा बहुत आता है देखने में, दर्शकों को मजा आता है, जो ब्रॉडकास्टर है उनको बहुत मजा आता है, और ये तो है, दर्शक जो है ग्राउंड पे रहते हैं उनको बहुत मजा आता है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? बिल्कुल, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बता देती हूँ। जैसे हमारे सामने चैलेंज है किसको बिठाएं, इनके सामने चैलेंज है किसको खिलाएं। तो चलिए नजर डालते हैं। तो सलमान अली आगा कैप्टन है, और बाबर आजम हालांकि कुछ जलवा तो दिखा नहीं पा रहे, और मुझे लगता है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनके खुद ही प्लेयर कह रहे हैं कि छक्के ही नहीं मार पा रहे हैं, तो क्या ही करेंगे। फहीम अशरफ, फखर जमान और मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, काफी ज्यादा रूड भी लगते हैं मुझे। शादाब खान, उस्मान तारिक, ये जो है ये पॉसिबल 11 लग रही है टीम। कैसी टीम लग रही है? लग रहा है कि इनका बैटिंग ऑर्डर सही है। बैटिंग ऑर्डर जो शुरुआत के जो उनके मेन बैटर हैं, मेरे ख्याल से उन पर ही पूरा दारोमदार रहता है, और वो जल्दी अगर आउट हो जाते हैं, अगर पावर प्ले में उनको आउट कर लिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। एक बॉलर की बड़ी चर्चा हो रही है तमन्ना, उस्मान तारिक की। उनके एक्शन को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ है, और कह रहे हैं कि भाई वो जब बॉल करते हैं तो बॉल कुछ जब वो तेज बॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि बट्टा मार रहे हैं, वो कहते हैं कि जर्क बॉल कर रहे हैं। इसके लिए रूल भी किसी प्लेयर ने बताया कि किसने सारे सूर्य कुमार यादव का बयान है कि अगर ऐसा करते हैं तो प्लेयर, उसको डिटेल में बताइएगा। नहीं, दरअसल तमन्ना है क्या कि उसमें प्लेयर वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है ग्राउंड पे। वैसे तो पूरा दारोमदार रहता है अंपायर्स पर, वो देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर प्लेयर ने वहां पर बोल दिया कि ये बॉल मुझे ठीक नहीं लग रही है, और मुझे अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट है वो बता रहे थे कि वो हर बॉल जो है स्लो करा रहे हैं,
बीच में एक या दो बॉल तेज निकाल देते हैं, उसको देख के खेलना पड़ेगा और उस पर जो है थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन बैटर को ध्यान देना होगा। और अगर ऑन ग्राउंड ये बोल दिया जाता है तो मेरे ख्याल से शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, ये पहला केस ऐसा होगा जो ग्राउंड पे किसी बैट्समैन ने, किसी टीम ने ऑब्जेक्शन उठाएगा। हाँ। और अगर ऐसा होता है तो अंपायर्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उसमें अगर कोई प्लेयर, कोई बैटर ये कह दे, इंडियन टीम अगर ये कह दे कि नहीं साहब इसमें मुझे डाउट लग रहा है, तो क्या होगा आप सोचिए। तो वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। इंडिया वाले मुझे लगता है हर तरीके की बॉल लेने को तैयार बैठे हुए हैं और निचोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। हाँ। और जिस तरह का, मैं फिर से वही बोलूंगी, जिस तरह का फॉर्म चल रहा है हमारे प्लेयर्स का ना, मैं तो कह रही हूँ कि अगर कहीं पूरा मैच ईशान किशन और यही ना निकाल जाए, हाँ। अपना अभिषेक शर्मा ही ना निकाल जाए, जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। हाँ। और बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। हाँ। मतलब 25-25 बॉल में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाँ। वैसे तुम्हें लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे एक तरफा मैच हो। और दूसरा पहलू भी है इसका कि एक तरफा मैच, अगर आखिरी बॉल तक मैच ना जाए इंडिया पाकिस्तान का, मजा नहीं तो आएगा। मजा नहीं आता है। थोड़ा सा टॉस पे बात करते हैं तमन्ना, टॉस बहुत अहम रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर जो है वो उस ग्राउंड का काफी ज्यादा अहम होगा। और ड्यू फैक्टर है तो ऑब्वियसली जो चेस करेगा उसके लिए प्रॉफिट रहेगा। जिस ग्राउंड पर मैच होना है वो समुद्र के किनारे भी है और वहां पर नमी आती है और वहां पर जब सेकंड बॉलिंग जो करेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ड्यू फैक्टर कितना काम करता है टॉस करके, क्योंकि ओस पड़ेगी और ओस का फैक्टर हमने देखा है, जीते हुए मैच को भी हारते हुए देखा है टीमों को। तो यहाँ पर बहुत, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है वहां पर। सारे मैचेस हो रहे हैं इंडिया में और जो पाकिस्तान के साथ मैच हो रहे हैं वो हो रहे हैं कोलंबो में, श्रीलंका में। उनको कहीं नहीं जाना है, उनको कोई फ्लाइट नहीं लेनी है, उनको मैच प्रैक्टिस वहीं करनी है, उनको मैचेस वहीं खेलने हैं। यहाँ पर ट्रैवल करना है, कभी कहीं मैच है तो कहीं मैच है। तो वहाँ पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनको ट्रैवल नहीं करना है, वहीं पर बैठे हुए हैं, उनको सारी कंडीशंस पता है। यार ये चीज़ ना पिछली बार भी उठी थी, तो ये बात पहले भी उठी थी कि इंडिया को फायदा होगा कि नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता यार कि इतना ज़्यादा कुछ, मतलब ठीक है आप थोड़ा हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं ग्राउंड से, लेकिन इतनी बड़ी टीम है, इतनी उम्दा टीम है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो इंडिया अच्छा खेलेगी और इंडिया ही जीतेगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पता है इतने सारे जो तुम ज्योतिषियों के पॉडकास्ट करते हो वो सब भी कह रहे हैं। तो पॉडकास्ट करने वाले जो क्या कह रहे हैं, आपने भी तो किया होगा, क्या कह रहे हैं ज्योतिष भाई, ज्योतिष हो गए, टैरो रीडर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, सब कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा। अच्छा। हालांकि एक डराने वाली चीज है वो, क्या? एक ज्योतिष ने तो ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच तो जीत जाएगा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप शायद थोड़ा सा हार सकता है। चलिए, तो ज्योतिषों की बातें हैं, उन पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक बार दिखा तो दे दर्शकों को। हाँ, दिखा कौन क्या बोल रहा है, दिखा देते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। उनका सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ही चैनल पर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हुई है जो कि सच साबित हुई है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरा सुन लेते हैं। श्री राम आप सभी को, मैं हूं अदिति दुआ और आप मुझे देख रहे हैं अनुज श्रीवास्तव जी के चैनल पर एक्सक्लूसिवली, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर कौन जीतेगा इंडिया और पाकिस्तान में से 15 तारीख के मैच में। तो चलिए आइए चेक करते हैं टैरो की जुबानी से कि इंडिया जीतेगा या फिर पाकिस्तान जीतेगा। वाओ, मुझे इधर क्लियर विन इंडिया की दिख रही है गाइस, कि इंडिया हमें जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो टक्कर है ये बराबरी की टक्कर होने वाली है, तो हम पाकिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते हैं। लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, इंडिया विल विन। तो ज्योतिषियों की बात आपने सुन ली और ज्योतिषियों ने तो वही ठप्पा लगा दिया है कि जीतेगा तो इंडिया ही। और आप इस मैच को जरूर देखेंगे और मुझे लग रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर कौन सा होने वाला है। और जो हम पहले ओवर्स, जो पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, पावर प्ले में क्या लगता है कि कितने रन बन पाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, पावर प्ले में कितने रन बन जाएंगे? तो पावर प्ले में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे रन, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मेरे ख्याल से 60 प्लस जाने चाहिए और 60 to 70 रन जाने चाहिए, क्योंकि उसके वहां से अगर अच्छा स्टार्ट मिला तो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमन्ना, हम लोग कैप्टन टू कैप्टन की अगर बात करें तो एक तरफ आगा साहब है
दूसरी तरफ अपने यादव जी हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल इस पूरे वर्ल्ड कप में? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि शिवरात्रि भी है ना, और खैर शिव के साथ चंद्रमा जुड़ा होता है, सूर्य तो नहीं जुड़ा होता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगी। और जाहिर सी बात है, सूर्य कुमार यादव देखिए पिछले मैच में गेम चेंजर रहे हैं। मैच उन्होंने जिताया है, कमाल की बॉलिंग करी है, मैच फंसा हुआ दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव मैच को निकाल गए हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान क्या इंडिया के सामने कोई भी कैप्टन, आप अभी जो T20 वर्ल्ड कप की टीम्स हैं, किसी भी कैप्टन को उठा के लीजिए, कोई भी स्टैंड करने वाला नहीं है। तो हमारे कैप्टन उम्दा हैं, चाहे वो टीम को बांधे रखने की बात हो, एक उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है कि टीम को लेकर चलते हैं साथ में, और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली अच्छा तो खेलते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कैप्टन है उनके बारे में आप बताइए। पाकिस्तान के कैप्टन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता है मुझे उनकी बैटिंग में। बतौर अगर कंपेयर कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव से, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। इस वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई तो एक ही बात निकल कर सामने आई कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस लौट आई है, जो कि पहले नहीं दिखाई दे रही थी। पहले वो कैप्टनसी ज़रूर कर रहे थे, मैचेस ज़रूर जीत रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। तो अच्छी बात ये निकल कर आई है कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म लौट आई है, और पाकिस्तानी कैप्टन से तो बहुत आगे दिखाई देते हैं सूर्य कुमार। और उनके जो शॉट्स हैं आप देखिए, लेग साइड पर जो बैठ के उनका जो सिग्नेचर शॉट मैं कह सकता हूँ, वो शॉट लगातार लग रहे हैं। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब वो शॉट सूर्य कुमार के लगने शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सूर्य कुमार की फॉर्म वापस आ गई है। और क्या सटीक लग रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। और ओपनर की बात करें, तमन्ना तो एक तरफ साहिबजादा फरहान है और दूसरी तरफ अपने अभिषेक शर्मा है। इसका कंपैरिजन आप करें। भाई अभिषेक शर्मा क्या बोलूँ, पंजाबी मुंडा, शेरा नाम दिया गया उनको नया। तो अभिषेक शर्मा तो देखिए, एक तरफ जहाँ लड़कियों की दिलों की धड़कन है, मैं थोड़ा लड़कियों की तरफ भी जाऊँगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से उनका बल्ला घूमता है, आप देखिए, मतलब छक्के तो उनके लिए बहुत ही आम बात है। और अनुज, जब मैं उनके खेल को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब हम पहले देखते थे ना प्लेयर्स को खेलते हुए अपने टाइम में, तो बहुत मुश्किल होता था इतने लंबे लंबे छक्के मारना, इतने लंबे छक्के मारना और इतना स्कोर गढ़ना, दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी। हम जब वनडे मैच होता था 50 ओवर्स का, तो जब कोई 300 रन बना लेता था तो हम कहते थे भैया 300 रन बनाए, अब दूसरी टीम चेज नहीं कर पाएगी। अब वो भी चीज़ बहुत आसान हो गई है, इतने अच्छे प्लेयर है। और अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है कि वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स, बट मुझे बेहतर उनका खेल बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जो वो भगवान पे अपनी आस्था रखता है ना, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, वो मुझे बड़ी पसंद है। मैनिफेस्टेशन को बड़ा मानते हैं, और IPL के दौरान उन्होंने चिट निकाल के जो लिख के सबको बताया था, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और क्रेडिट देने में पीछे नहीं हटते कभी, क्रेडिट देते हैं अपने सीनियर्स को। युवराज सिंह ने ट्रेंड किया है। हाँ, युवराज सिंह यार, वो भी अच्छा प्लेयर है। बहुत गजब की ट्रेनिंग दी है, और बहुत ही स्ट्रगल किया है इन्होंने, और बहुत मेहनत की है, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभिषेक शर्मा ने हिस्ट्री बदल दी है, 100%। नियम कानून बदल दिए हैं क्रिकेट के, और रुकना तो उनको आता ही नहीं है। वो नहीं देखते कि उनकी 50 हो रही है कि सेंचुरी हो रही है, उनको इससे मतलब ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सही बात है। कोई हर दूसरी बॉल उनको बाउंड्री के बाहर पहुंचानी, वो एक लक्ष्य लेकर आते हैं। साहिबजादे की बात करें तो अच्छी फॉर्म में है, और पिछली बार उन्होंने जो हरकत की थी उस पर उनको वार्निंग भी दी गई थी ICC की तरफ से। तो लेकिन ठीक है, इस बार 0 पर आउट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये लोग करते कुछ नहीं है, बवाल और बचा के जाते हैं। आप ये देखिए, ये गलत बात है। आप क्रिकेट खेलने आए ग्राउंड पर, आप क्रिकेट खेलिए, आप मैच खेलिए, जेंटलमैन गेम कहा जाता है इसको, और आप उसकी गरिमा बना कर रखिए। मुझे ये जेंटलमैन गेम लगती है, तो मुझे तो नहीं लगता। स्लेजिंग होती है, सब होता है। अब थोड़ी कम हो गई है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। अब कम हो गई भाई, तो मैं कह रही हूँ कम हो गई है। एक जमाना था जब आप देखिए, गौतम गंभीर और अफरीदी के बीच की लड़ाई आज भी लोग याद देखने में मजा आता था। कामरान की और अफरीदी की लड़ाई, कामरान और गंभीर की लड़ाई। अब शुभमन गिल को आप कैसे देखेंगे गालियां देते हुए? शुभमन गिल ने पिछली बार अच्छा जवाब दिया था, शाहीन अफरीदी बहुत बोल रहे थे, मॉडेस्ट। उनके अब अगर लिप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे कि अभिषेक शर्मा ने क्या कहा था। तो ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग बातें निकल। मैंने एक बार पॉडकास्ट किया था इनके साथ, जो कमेंट्रेटर है शेरावत। अच्छा,
है ना। तो उनके साथ क्या था, तो मैंने उनको बोला कि आजकल स्लेजिंग नहीं होती, कहते आपको लगता है स्लेजिंग नहीं होती। तो कह रहे कि जब ऋषभ पंत विकेट कीपिंग में होता ना, तो कह रहे कि वो ऐसी ऐसी गालियां दे जाता ना कि आपको सुनाई भी नहीं देंगी, इतने धीरे से बोलेगा, और क्रिकेट वो जो बैट्समैन होगा उसके कान में आके बोलेगा। ऐसे ऐसे देता है। तो मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन थोड़ी स्मार्ट जनरेशन है। हम जरा ऐसे आके करते थे यार। ये वाले थोड़े नहीं, अब इंडिया है, इंडिया तो चौड़े में रहता है। फील्डिंग की बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर की, थोड़ा सा हाँ पहले हंस दिया आपने, थोड़ा सा गुदगुदाने का मन है। तो कमेंटेटर भी इवन बड़े मजे लेते हैं जब उनकी फील्डिंग होती है और एक छोर पर 2 बैट्समैन भी आ जाते हैं और फिर वो वापस पूरी पिच कवर कर जाता है रनर, और वो तब भी आउट नहीं कर पाते हैं। तो फील्डिंग में पीछे हैं, नो डाउट इंडिया से पीछे है। हालांकि इंडिया को भी फील्डिंग की अपनी थोड़ी अच्छी करने की ज़रूरत है बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स के हिसाब से, मतलब बाकी टीम्स के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान से उससे भी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। हाँ, बहुत पिछड़ी हुई है। तो बॉलर की बात करते हैं जल्दी से तमन्ना, क्योंकि बुमराह की बड़ी बात हो रही है, बुमराह और उधर अफरीदी। तो इनको कैसे मेरा बूम बूम बुमराह बूम बूम बुमराह इस बार कमाल मचाने जा रहे हैं, धमाल मचाने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बुमराह के एक्शन की मैं बड़ी फैन हूँ। अच्छा, कैसे ऐसे ऐसे उनके एक्शन की मैं बड़ी फैन हूँ यार। बुमराह तो ऑब्वियसली मचाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि जो पाकिस्तान की टीम है उनके पास एक छोटा सा प्लस पॉइंट है बैटिंग का, लेकिन बुमराह जैसा कि मैंने कहा बुमराह का जो एक्शन है उससे पाकिस्तान टीम ले नहीं पाएगी उसको, क्योंकि अभी हमने रिसेंट जो मैचेस देखे पाकिस्तान ने अच्छा रगड़ा खाया है। और फिर मैं वही कहूंगी कि जो 2-3 प्लेयर्स का वो लोग दम भरते हैं वो लोग भी ढेर होते नजर आए। तो यार क्या बुमराह के सामने क्या ही टिक पाएगा। बॉलिंग में देखिए, हमेशा से कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना, वो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, वो उनकी ताकत है, लेकिन वो ताकत अब कहीं ना कहीं हल्की पड़ती हुई दिखाई दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम पावर प्ले में ओपनर्स जो हैं इनके, उनको जल्दी से पवेलियन भेज देते हैं तो मैच बहुत काबू में आ जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा खेलने जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है लगातार बार बार, और अगर 1%, 0.1% अगर वो नहीं खेलते हैं तो जगह संजू सैमसन को मिलेगी, मिल सकती है, संजू सैमसन को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि अभिषेक शर्मा जाएंगे। चलो अब अनुज, लास्ट सवाल मैं तुमसे ये कर लेती हूँ, तुम क्या करने वाले हो जब इंडिया जीत जाएगी? तुम क्या करने वाले हो? पार्टी करेंगे ऑब्वियसली यार, देखो पहले तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतते हैं, अपने आप में एक अलग खुशी होती है। और जिस तरह से मैं यूँ मुट्ठी बांध के यूँ कर रहा हूँ, उस समय टीवी के सामने हम लोग बैठ के ऐसे ही कर रहे होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में टीवी जरूर फोड़े जा रहे होंगे। हाँ, पाकिस्तान अलग ही तरह से सेलिब्रेट कर रहा होगा अपनी हार को, आदत पड़ गई है। वही मैं सोच रही थी, अब तो इनको हैप्चुअल हो जाना चाहिए। हाँ, अब क्या ही करेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और ये पिछले कुछ सालों में हो रहा है। मैं यही कह रही हूँ, वो जो टीम थी ना वसीम अकरम की, रावलपिंडी एक्सप्रेस, जब तुमने बॉलर्स की बात की मेरे दिमाग में यही आ रहा था यार, क्या शोएब अख्तर, ये सब, इवन शाहिद अफरीदी, आप बैट्समैन में ले लो, मतलब ये प्लेयर्स अलग लेवल के थे, उनके साथ खेलने में, उनका खेल देखने में मजा आता था। और मुझे लगता है कि अब ये टीम तो बिल्कुल ही पीछे 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 चलती जा रही है। अदरवाइज पाकिस्तान के एक जमाने में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। और जो हमें एक्सपर्ट से पता चलता है तमन्ना, वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने पीसीबी को बर्बाद करके रख दिया है। बिल्कुल सही। आप अभी ये वाला केस देख लीजिए, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इंडिया की तरफ साथ नहीं खेलेंगे, कहा जा रहा था। पीसीबी का ऑफिशियल बयान नहीं आया है और आप इस तरह से कह रहे हैं। तो वहाँ के लोग, वहाँ के जर्नलिस्ट भी ये बात करते हैं और कहते हैं कि जो बर्बादी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट की, उनकी वजह से हुई है, और जो उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनको बोर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है, या फिर उनको सिखाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लगातार आज गौतम गंभीर बैठकर कोचिंग दे रहे हैं, उससे पहले भी राहुल द्रविड़ लगातार लगे रहते हैं। और अगर नहीं भी दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं भी मिल रही है, तो अभिषेक शर्मा जैसे लोगों को, युवराज सिंह जो रिटायर हो गए हैं, वो तैयार कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट का इस समय गोल्डन टाइम चल रहा है। आप देखिए, जो लोग तैयार होकर आ रहे हैं, प्लेयर्स तैयार होकर आ रहे हैं, वो जीरो से तैयार होकर आ रहे हैं। रणजी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आईपीएल सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ है आगे आने के। वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्त के जो है वो अभिषेक शर्मा साबित होंगे। तो इस तरह से इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है तमन्ना।
बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यही मेरे दिमाग में आ रहा था कि पहले इनकी टीम अच्छी होती थी। हाँ। और देखने मतलब कोई भी आप पिछला अगर उससे भी पीछे चल जाए, इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर्स थे यार, No doubt। वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स और थे, बड़ा अच्छा बहुत कनेक्शन होता था इन connection लोगों बड़ा अच्छा होता था, का। बातचीत ग्राउंड के का। बाहर बताते हैं प्लेयर्स की हाँ। बहुत अच्छी बातचीत होती थी हाँ, दोनों बातचीत टीमों अच्छी के होती प्लेयर्स थी। के बीच में, हाँ। बड़ा अच्छा हंसी मजाक होता था। लेकिन आज के दौर में वो चीजें रही वो नहीं है। चीज। और वैसे भी जैसे को तैसा ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल हम जीत रहे हैं इंडिया हाँ, पाकिस्तान का फिलहाल हम मैच। जीत रहे हैं और हम हर चीज में आगे हैं, और पाकिस्तान की तरह नहीं कि सिर्फ एक ही चीज में आगे हैं। समझदार समझ गए होंगे। और हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप अनुज श्रीवास्तव के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तमन्ना टॉकीज। उसमें आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी जैसे आपको इनके चैनल में मिलती है। तो हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। इंडिया 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 जीतेगी, पक्का जीतेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।